देखिए जब भी कोई डिजाइन बनाए अपन स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, पेंटिंग, नोटपैड, वर्डपैड और साथ में टाइपिंग, ये 4 फंक्शन स्टार्टिंग के अपने रहते हैं। तो अपन ने फर्स्ट टाइम देखा होगा जब भी अपन हाथ रखने लगते हैं तो अपना हाथ सेट नहीं रहता है। जिन बच्चों का उनसे टाइपिंग नहीं चलती, क्या नहीं चलती, टाइपिंग वर्क नहीं होता। तो अपन क्या करेंगे, देखो आज थोड़ा सा बात करते हैं। पीडी क्लासेस जो अपनी ये सेशन रहता है मंथ में सिर्फ 2 बार लगेगा। अभी अपना ये सेशन क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, आपको हर सैटरडे बुलाने को मिल रहा है। और आपको ध्यान रखना कि सैटरडे में सिर्फ 2 सैटरडे मंथ में लगेगी, 2 सैटरडे ऑफ भी रहता। तो आप पहले कंफर्म अपने ग्रुप पे जुड़े हुए हो तो वहाँ मैसेज डल जाता है एक दिन पहले कि आज क्लास है और इतनी बजे। ज़्यादातर क्लास का टाइम फिक्स ही रहता है 12 बजे 1 बजे, ठीक है हम लोग तो 12-1 बजे का अपना टाइम रहता है। सुबह की मॉर्निंग में 11 से 12 की एक बैच रहती है, दोपहर में 2 से 3 और शाम की अपनी 6 से 7। तो इसमें कोई से भी टाइम सैटरडे आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन आप किसी भी टाइम नहीं समय मिला तो नहीं आ पाए, तो नहीं भी आओगे तो ये अभी वीडियो रिकॉर्ड होकर अपने उस ऐप पे वापस चली जाती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इसमें जो भी यहाँ पे बताते हैं कंप्यूटर से हट के ये क्लास लगती है, क्योंकि अपन कंप्यूटर तो 5 दिन चलेगा, मंडे टू फ्राइडे अपना कंप्यूटर सेशन चलता है। इस सेशन में बात करते हैं कि अपनों को कंप्यूटर के बाद क्या करना है और उसका कहाँ यूज़ करना है। अगर कहीं अपनी वीक पॉइंट दिख रहा तो उस वीक पॉइंट पे भी अपन ये चर्चा कर सकते हैं कि वो वीक पॉइंट क्या चल रहा है। अभी अपन ने टेस्ट लिया था, देखा होगा सब बच्चों का, तो जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया उसमें से 80% ने सही चला है। बाकी 20% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट में गड़बड़ कर रहे थे, उनको देख के चलाना आ रहा था, अपन बिना देखे नहीं चला पा रहे। तो बिना देखे चलाने के लिए मैंने बता रखा है एक सिस्टम है ना। सिस्टम मतलब आपको सारी लाइनें परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। तो आज अपनों ने जैसे डिजाइन खोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे, अब देखो ये पूरी ब्लैक बैकग्राउंड पे डिजाइन बनेगी, दिख रही। तो डिजाइन क्रिएट करते टाइम आपको पीछे का बैकग्राउंड कैसे रखना ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी टाइप की डिजाइन बना रहा है, जैसे आपको कोई बड़ी कंपनी का ऑफर आया और उसकी डिजाइन या लोगो डिजाइन करना है, तो अपन क्या करेंगे, पीछे के बैकग्राउंड को इफेक्ट डालेंगे। सबसे पहले तो उस कंपनी का लोगो देखेंगे कि कैसा, या तो अपने पास लोगो है बना हुआ तो अपन उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये लोगो ले लो, वो लोगो ले लो। तो स्टार्टिंग में आपने पेंट से देखा होगा, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट के अपन ने 4 लोगो बनाए, फिर इधर एयरटेल आइडिया के लोगो बनाए, है ना। तो लोगो बनाने से क्या होता है कि हाथ साफ हो जाता है बेसिक लेवल का। जैसे कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं तो आपका क्या होगा, माउस की भी मूवमेंट नहीं करता, क्योंकि अपन जहाँ चाहते हैं माउस वहाँ आता नहीं। तो अपन उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस करके जब लोगो बनना सीखते हैं तो बड़ी डिजाइन कहाँ आएगी अपनी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में। अभी देखो 2 बच्चे शाम को आते हैं 5 से 6 में, उनके आप बने हुए टारगेट देखोगे तो क्या होगा कि हमको बनाने में 1 महीना लग जाएगा। वैसे उन्होंने मात्र 6 से 7 दिन में वो सब बना दिया जो बनाने का था। आपको अगर टाइम मिला तो भी जब क्लास लगे जब बताना तो उनकी मैं फाइल खोल के बताऊंगा कि किस टाइप से बनाते हैं, है ना। बनाने के टूल सबके सेम है। आप जब सीखते हो ना तो टूल्स की प्रैक्टिस जरूरी है। बच्चों को जैसे एक बार बताया तो आपने एक बार चला लिया और दूसरी बार अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो टूल समझ में नहीं आता। तो टूल्स को बार बार प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई डिजाइन क्रिएट करना है। जैसे ये बड़ा बैनर देख रहे हैं अपन, इतना बड़ा, तो इस बैनर को बनाने में कितनी डिजाइन लगी, कुछ भी ऊपर एक पट्टा खींचा, QC लिख दिया, इधर एक टारगेट को उन्होंने चौकुट बॉक्स लगाया, AI डाल दिया, रोबोट लगा दिया, ये सब डिजाइन चल रही है ना। तो ये डिजाइन क्या जिनने भी बनाया वो अपना दिमाग लगा के लगाते गया और अब बाद में फाइनल डिजाइन अपनों को करना रहती है कि सही बनेगी। तो कंप्यूटर की फील्ड ध्यान रखना, IT फील्ड है। कौन सी फील्ड है, आपसे पूछेंगे क्वेश्चन कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अपन क्या बताएंगे, IT फील्ड। उधर फेल होने का तो सारा, तो IT फील्ड अपनी ये है। तो इस IT फील्ड में अपन जितना काम करेंगे उतना आप लोगों को काम मिलेगा। अब IT फील्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट AI आ गया। AI आने से क्या हो गया कि बहुत सारे लड़कों और जितने भी काम करने वाले हैं उनको AI का भी कोई नॉलेज नहीं कि AI है क्या। सिर्फ मार्केट में आप नाम जान रहे हो कि AI, और उसका AI का यूज कैसे करेंगे वो किसी को नहीं पता। सिर्फ ओनली अभी ChatGPT तक अपन पहुंचे हैं। था ChatGPT चला रहा है सब, उसी को AI मान चुके हैं। तो वो कोई AI का सिर्फ एक टूल है, वो क्या है, ओनली टूल। पूरा AI को करने जाएंगे तो उसमें इतने सारे फंक्शन है कि अपन जितना करेंगे उतना कम है। और कई सारे लोगों की जॉब छीन रहा होगा, है ना। क्यों छीन रहा है, क्योंकि मार्केट में वही काम जो बड़े बड़े पैसे में देके होता था वो फ्री में करके दे ऐसा। तो बहुत सारे लोगों की जॉब डिस्ट्रॉय हो गई, ये भी एक उसका नेगेटिव पॉइंट है। अब होगा क्या, AI से जिसके पास नॉलेज रहेगा बस वही कमा पा रहे। अगर आपको AI की तकनीक याद है कैसे क्या करना है तो आप फटाफट सब कर देंगे। अब AI तकनीक नहीं, मतलब टेक्निकल नॉलेज अगर मेरे पास जितना ज़्यादा रहेगा उतना अपन सीख पाएंगे। तो अपन जो कंप्यूटर फील्ड में सीख रहे हैं अभी तो अपन बेसिक कोर्स पे आए। आप देखो इतने लेट बेसिक सीख रहे हो, बहुत सारे छोटे बच्चे अभी 3rd 4th तक हमारे पास आते हैं, वो 3री 4थी 5वीं में बेसिक सीख रहे हैं, 10वीं तक आते आते तो उनका नॉलेज कने कहाँ पहुँच जाए। क्योंकि कंप्यूटर लाइन में मैंने पिछली बार बताया था
आपके 3 ईयर तक के मेन कोर्स चलते हैं। कितने साल तक? 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये सब बेसिक के बाद चालू होता है। जैसे आपका बेसिक कंप्लीट होता है फिर आपको अपनी क्लास वाइज कोर्सेज करना रहता है। जैसे आप कॉमर्स ले रखा है तो टेली अकाउंटिंग है, उसके बाद आगे के सीए वाले कोर्सेज हैं वो करना रहेंगे, है ना। साइंस ले रखा तो सीसी प्लस, जावा, HTML वाले कोर्स आपको करना पड़ेंगे। इसके अलावा आपने मैथ्स वगैरह भी लिया तो आपको CS वाले जो कोर्स पढ़ते हैं वो सारे कोर्सेज करना पड़ेंगे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने 2 कोर्स कंपलसरी कर रखे हैं। कौन से कोर्स पता हो किसी को? पता? एक PD क्लास में मैंने बताया था कि वो 2 कोर्स आपको सभी को करना है जो भी कंप्यूटर फील्ड में बैठे हैं। कौन से कोर्स हैं? DC और CPCT। हाँ, DC और CPCT, और इसके साथ एक PGDC और है। PGDC और DCA 2 में से एक भी कर लोगे तो आपका काम हो जाता है। ध्यान रखना, DC और PGDC कंप्यूटर के 1 ईयर डिप्लोमा। कौन सा है ये? जो स्टार्टिंग कोर्स से जैसे बेसिक आपका होता है तो आपको सीधे DC और PGDC पे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? कि वहाँ से आपके जॉब के सारे रास्ते खुल जाते हैं। आपने अगर DCA कर रखा है या PGDC 2 में से कोई सा भी एक डिप्लोमा करा तो वो डिप्लोमा क्या होगा? आपकी सारी जॉब में लगेगा। रेलवे, बैंकिंग, पटवारी और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आ रही हैं या प्राइवेट जॉब आ रही है वहाँ पे DCA का 1 ईयर का डिप्लोमा मांगते हैं। क्या मांगते हैं? है ना। या तो DCA करके रख लो या PGDC आपका ग्रेजुएशन बेस्ड होता है, तो DCA आपका 12 बेस्ड होता है। मतलब 12 पास कर लोगे तो ही वो DCA के एग्जाम में बैठ पाओगे। ग्रेजुएशन कर लोगे तो PGDC क्लियर होगा। तो ये 2 क्राइटेरिया आपके एग्जाम से रिलेटेड। अब CPCT सिर्फ MP गवर्नमेंट का कोर्स है। देखो ये DCA PGDC तो ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं। आप इसका डिप्लोमा कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी स्टेट से आप करोगे तो वो पूरे इंडिया में लग जाएगा, ठीक है। अब CPCT सिर्फ MP लेवल की जॉब के लिए आता है। काहे के लिए? MP। अगर आपको MP में प्रेफरेंस लेना है या जॉब में अंदर जाना है तो MP ने क्या कर रखा है कि बच्चों के फॉर्म भराते हैं। जैसे बाहर के स्टेट का है, दिल्ली का, MP में नौकरी करने, तो उसको पहले चांस नहीं देते। पहले तो कहेगा ना कि हमारा MP वाले बच्चों को पहले चांस, उसके बाद तुम्हारा नंबर। तो उन्होंने क्या करा, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए CPCT का एक डिप्लोमा बना दिया। क्या बना दिया? CPCT। जिन बच्चों को कंप्यूटर आता है तो उनका वो टेस्ट लेता है एक बार कि भैया कितना आता है तुमको सही। वो टेस्ट आपका ऐसा होता है, ऑनलाइन होता है पूरा। कैसा होता? ऑनलाइन आपको सारा चीज़ें चलाना। एक ही दिन में 3 पेपर होते हैं, वो संडे को लेते हैं ज़्यादातर पेपर। तो संडे को आपको जाना और 3 पेपर अटेंड करना। मतलब 2 टाइपिंग की टेस्ट लेगा वो और एक आपका जनरल नॉलेज मतलब जीके के बारे में पूछेगा, है ना। तो जीके भी कौन सा आएगा? जो आप बेसिक सीख के आए वो जीके उसके अंदर आता है। मतलब आपको CPCT करना तो कुछ भी नहीं, आपको बेसिक नॉलेज और प्लस साथ में हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग, ये 3 चीज़ें याद होगी तो आप CPCT के एग्जाम में बैठ पाएंगे। और एग्जाम कब होती है? हर 3-3 महीने में हो रही है। कितने महीने में? 3 महीने 4 महीने में आ जाती है। जैसे 3 महीने 4 महीने खत्म हुए फिर नेट पर डल जाता है कि जिन बच्चों को भरना है फॉर्म भरो, फिर आपको एग्जाम अटेम्प्ट मिल जाएगी। अब इससे हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट ने इसको डिप्लोमा को सिर्फ 7 साल के लिए वैलिड करा है। कितने साल के लिए? 7 ईयर। ये भी ध्यान रखना, पहले सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड था। कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए वैलिड था। पास करोगे तो 2 साल के बीच में आप उसको लगा के नौकरी ले लो, ठीक है। कई नौकरी तो ऐसी थी कि आप बस डिप्लोमा दिखाओ, आपको नौकरी पर रख रहे थे, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोगों के पास CPCT था। जो पहली दूसरी बार पास हुए, चेक करो, जो पहली दूसरी बार पास हुए उनके लिए क्या था कि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करा और सीधे डिप्लोमा मिला, और सीधे डिप्लोमा लेके सीधे